तो द्वार पर ना कुछ लोग लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगा देते हैं दरवाजे पर। एक बात याद रखो, लक्ष्मी जी द्वार पर नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी तो घर के अंदर होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देखती हो। अब आप यदि द्वार पर लक्ष्मी जी की फोटो लगाओगे तो उनकी नजरें अंदर की ओर रहती हैं कि बाहर की ओर? वो किसको देख रही हैं? अंदर के बाहर। और लक्ष्मी जी का बाहर देखना सही है कि अंदर देखना सही है? और आपने कहाँ दृष्टि रखी है? द्वार पर लगा दिए हो तो लक्ष्मी जी बाहर देखेंगी, और जब बाहर देखेंगी तो फिर भीतर लक्ष्मी जी होंगी नहीं। फिर आप रोएंगे, महाराज जी लक्ष्मी नहीं है। अब तुमने लगा ही बाहर रखा है। लक्ष्मी कोई बाहर का वैसे थोड़ी है, लक्ष्मी जी तो अंदर रखो। द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी अंदर होनी चाहिए। और अंदर भी मंदिर में ऐसे रखो कि लक्ष्मी जी बाहर की तरफ ना देख रही हो, अंदर की तरफ देख रही हो। लक्ष्मी जी की पीठ नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं देखनी चाहिए। गणेश जी लक्ष्मी जी अंदर होने चाहिए। शंख चक्र तिलक द्वार पर बाहर होने चाहिए। शंख चक्र तिलक भी मंदिर में अंदर भी हो और बाहर भी हो। अब आप ये सवाल करें कि द्वार पर किनको रखें, तो द्वार पर शंख चक्र हो, तिलक हो। आपके घर में मंदिर जहां है वहां पर लक्ष्मी जी हो, नारायण हो, वहां गणेश जी हो। घर के ऊपर ध्वजा होना चाहिए। ध्वजा मतलब हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, झंडा। कुछ लोग घर बनाते हैं और घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। अब कुछ लोग टायर लटका देते हैं, टायर साइकिल का और गाड़ी का टायर लटका है। क्यों लटका? बोले नजर नहीं लगेगी। तो दुल्हा को तैयार किया करो तो एक आध टायर उसको भी पहना दिया करो, नजर ना लगे। ठिठौना लगाने की क्या जरूरत है? एक आध जूता उसको भी लटकाओ। करोड़ों का घर बनाया और जूता पहना दिया। आप अच्छी हो मैया, है ना? घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इतना भी ज्ञान नहीं है आजकल लोगों को, और इतना परेशान है कि पूछो मत। आपके घर में झंडा होना चाहिए। जैसे बड़े पर्व आते हैं ना, जैसे रामनवमी आ रही है, दशहरा निकल गया, रामनवमी है, दशहरा है। हमारे भारत में जब माता जी बिठाई जाती हैं तो अष्टमी की पूजा होती है। अष्टमी है। ऐसे जैसे हनुमान जयंती है, अभी आएगी हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमत जन्मोत्सव आने वाला है रामनवमी के बाद। तो ये तिथियों में क्या करना चाहिए? 5-10 झंडों की घर में पूजा कर लेनी चाहिए। किसकी पूजा? झंडा, ध्वजा। और पूजा करके झंडे संभाल के अपने रख दो और एक झंडा लगा दो। यदि वो टूट जाए, फट जाए, तो वही पूजा हुआ झंडा फिर दूसरा लगा दो। मतलब 1 साल के लिए 4-5 झंडों का स्टॉक करके रख लो। लाल कलर का झंडा। अष्टमी में माता जी को स्पर्श करा के, हनुमान जी के जन्मोत्सव में हनुमान जी को स्पर्श करा के, रामलला को स्पर्श करा के बढ़िया झंडा रख लो, पूजा कर लो। झंडों की पूजा होती है। हल्दी चावल छिड़क करके प्रभु का स्पर्श करा के प्रभु का आवाहन, प्रभु आप आइए, इसमें विराजिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगा था अर्जुन के, उस पर हनुमान जी विराजे थे कि नहीं? भगवत गीता भी हनुमान जी ने सुनी थी झंडे पर विराज होकर, विराजमान।
तो हनुमान जी से बोलिए, हे प्रभु, जैसे आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ पर उसके ध्वजा पर विराजे, ऐसे इस ध्वजा पर आप भी विराजमान हो जाइए। और आपका ये घर है प्रभु, आप रक्षा कीजिए, आप हम सबके रक्षक हैं। तो हनुमान जी का आवाहन कीजिए, तो हनुमान जी आपके ध्वजा पर रहा करेंगे। उस ध्वजा को आप घर के ऊपर बढ़िया लहराने दो, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आप लोग जूता लटकाते हैं, बताओ अब जूता में किसका आवाहन करोगे? चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारे पति को पकड़ेगी फिर कहोगी महाराज जी हमारा घर बर्बाद कर रही है चुड़ैल है ना मैया? आजकल चुड़ैल ज्यादा घूम रही हैं, हाँ या ना? हर किसी के पति पर चुड़ैल की नजर है। आपके पतियों को बचा के रखना। अब जूता लटकाई हो तो जूता पे आएगी चुड़ैल झंडा लटकाते, झंडा लगाते तो हनुमान जी आते। भाई देवी देवताओं को भी स्थान तो चाहिए ना, इसलिए अपने घर के ऊपर सदा झंडा हो और फट जाए तो उसको बदल दो।